व्यवस्था विवरण अध्याय 11। आज्ञाकारिता का प्रतिफल। इसलिए जरूरी है कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करो और हमेशा उनके निर्देशों, नियमों, अध्यादेशों का और आदेशों का पालन करो। आज यह भी समझ लो, मैं तुम्हारी संतानों से बातें नहीं करता हूँ, जिन्होंने ना तो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के अनुशासन शिक्षण को समझा है, ना उन्होंने यहोवा की महानता को, उनके शक्तिशाली हाथ को, ना उनकी बढ़ाई हुई भुजा को, उनके द्वारा दिखाए गए चिन्ह, उनके द्वारा किए अद्भुत काम जो उन्होंने मिस्र देश में मिस्र के राजा फरो के और मिस्र की सारी प्रजा के सामने किए, मिस्र की सेना के साथ, उसके घोड़ों और रथों के साथ, जब वे तुम्हारा पीछा करते चले जा रहे थे। कैसे यहोवा ने उन्हें लाल सागर के जल में डुबोकर पूरी तरह से नाश कर डाला था, और उन्होंने निर्जन प्रदेश में तुम्हारे साथ क्या क्या किया था जब तक तुम यहाँ ना पहुँच गए। और यहोवा ने दातान और अबीराम के साथ, जो एलियाब के पुत्र और रियूबेन के पोते थे, क्या किया था, जब धरती ने अपना मुख खोल उन्हें सारे इस्राएल के बीच से, उनके घर परिवारों को, उनके शिविरों को और उनके साथ आ रहे हर एक जीवधारी को कोर बना लिया। मगर तुम तो यहोवा द्वारा किए हर एक महान काम के गवाह हो। फिर तुम आज मेरे द्वारा भेजे हर एक आदेश का पालन करोगे कि तुम मजबूत हो जाओ और आगे बढ़कर उस देश पर अधिकार कर सको, जिसे पार करने के बाद तुम उस पर अधिकार करने पर हो, कि तुम उस देश में जिसमें दूध और शहद की बहुतायत है, जिसे उन्हें और उनके वंशजों को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से की थी, तुम लंबी उम्र के हो सको। क्योंकि जिस देश के अधिकार के लक्ष्य से तुम वहां प्रवेश करने पर हो, वह मिस्र देश समान नहीं है। तुम जहां से निकलकर यहां आ पहुंचे हो, जहां तुम बीज बोते और सब्जी के बगीचे के समान अपने पैरों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया करते थे। वस्तुतः जिस देश पर अधिकार करने के उद्देश्य से तुम उसमें प्रवेश करने ही पर हो, वह पहाड़ियों और घाटियों का देश है, जो आकाश से हुई बारिश का जल जमा करता रहता है। यह एक ऐसा देश है जिसकी देखभाल यहोवा तुम्हारे परमेश्वर करते हैं। इस देश पर यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की दृष्टि सदैव लगी रहती है। साल के शुरू से लेकर साल के अंत होने तक यह तय है कि यदि तुम मेरे द्वारा आज दिए जा रहे इन आदेशों का पालन करोगे, अर्थात यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे और उन्हीं की सेवा अपने पूरा हृदय और अपने पूरा प्राणों से करोगे, तो वह उपयुक्त मौसम में तुम्हारी भूमि के लिए बारिश भेजेंगे, शुरुआती और अंतिम बारिश, ताकि तुम अपने अन्न, नई दाख मधु और अपना तेल इकट्ठा कर सको। वह तुम्हारे पशुओं के लिए मैदानों में घास उत्पन्न करते रहेंगे। तुम भरपूर खाकर तृप्त हो जाओगे। यह ध्यान रहे कि तुम्हारे हृदय के साथ छल ना कर दिया जाए कि तुम पराये देवताओं की ओर होकर उनकी सेवा और उपासना ना करने लगो। नहीं तो यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा। तब वह आकाश को इस प्रकार रोक देंगे कि बारिश के अभाव में भूमि अपनी उपज ना दे सकेगी। फलस्वरूप तुम यहोवा द्वारा उत्तम देश से शीघ्र ही नाश हो जाओगे। तुम मेरे ये आदेश हृदय में रखोगे, अपनी आत्मा में उतार लोगे। तुम इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांध लोगे, ये तुम्हारे माथे पर टीका होंगे। तुम ये आदेश अपनी संतान को सिखाया करना। जब तुम अपने घर में बैठे हुए हो, तब तुम इनका उल्लेख करोगे। जब तुम मार्ग में आगे बढ़ रहे हो और जब तुम विश्राम के लिए लेटोगे या जब तुम नींद से उठोगे, तुम उन्हें अपने घर की चौखटों पर और अपने द्वार पर लिखोगे, कि उस देश में जिसे देने की प्रतिज्ञा यहोवा ने शपथ पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों से की थी, आकाश और पृथ्वी के बने रहने तक तुम्हारी संतान गिनती में बढ़ती जाए। क्योंकि यदि तुम सच्चाई से आदेशों का पालन करते रहोगे, जो मैं तुम्हें पालन करने का आदेश दे रहा हूँ, यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करने का, उनकी पूरी नीतियों का पालन करने का और उनसे पूरी तरह सच्चा बने रहने का,
तब यहोवा इन सभी राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से खदेड़ देंगे और तुम ऐसे राष्ट्रों को उनके देश से दूर कर दोगे जो गिनती में तुमसे अधिक और तुमसे अधिक शक्तिशाली है। ऐसा हर एक भूभाग जिससे तुम्हारे पांवों के तलवे छुएंगे तुम्हारी संपत्ति हो जाएगा। तुम्हारी सीमा निर्जन प्रदेश से लेकर लबानोन तक और उस नदी यानी फरात से पश्चिम सागर तक कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने ठहर ना सकेगा। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप उस पूरे देश पर जिसे तुम्हारे पैर छुएंगे तुम्हारा भय, तुम्हारा आतंक भर देंगे। अब सुनो, आज मैं तुम्हारे सामने एक आशीर्वाद और एक शाप प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशीर्वाद उस स्थिति में जब तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे जिनका आदेश आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और शाप उस स्थिति में जब तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के आदेशों को ठुकराओगे, उस मार्ग से भटक जाओगे जिसका आदेश मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, और उन पराये देवताओं का अनुसरण शुरू कर दोगे जिन्हें तुम जानते भी ना थे। और तब उस समय जब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें उस देश में पहुंचा देंगे जिस पर अधिकार करने के लिए तुम उसमें प्रवेश करने पर हो, तुम आशीर्वाद तो गेरिज़ीम पर्वत पर से और शाप एबेल पर्वत पर से घोषित करोगे। ये पर्वत यरदन नदी के पार है। पश्चिम दिशा में कुछ ही दूरी पर यह कनानियों का देश है जो अराबा में गिलगाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के निकट निवास करते हैं, क्योंकि अब तुम इस यरदन नदी को पार कर उस देश पर अधिकार करने पर ही हो जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। तुम इस पर अधिकार करके इसमें निवास करने लगोगे। जो आदेश और विधान मैं आज तुम्हारे सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, तुम उनको पूरा करने में सावधान रहोगे।